हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम निर्देशांक ज्यामिति में आगे चलेंगे। पिछली क्लास में मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करी थी। आज हम डिफरेंट ट्रायंगल में क्षेत्रफल के और डायमेंशन को देखेंगे ताकि हिंदी माध्यम के बच्चे भी एनटीएससी वगैरह की तैयारी में इनका फ़ायदा ले पाएँ। तो आपके पास कोई एक त्रिभुज एबीसी है। देखिए कैसे नवीं कक्षा के भी कंसेप्ट को आप इसमें यूज कर सकते हैं। कोई भी त्रिभुज आपके पास एबीसी है, ए का निर्देशांक दिया हुआ है, मान लेते हैं 1,2, बी का निर्देशांक है 1,7, 1,7, सी का निर्देशांक है 5,2। अब यहां पे मैं जो ए बी भुजा है उसके मध्य बिंदु को ले लेता हूं। उसका मध्य बिंदु सब मान लिया डी पे है। बीसी का जो मध्य बिंदु है वो मान लिया ई पे है, और एसी का जो मध्य बिंदु है वो मान लिया एफ पे है। अब मैंने एक नया त्रिभुज डीईएफ बना दिया। देखिए आप कैसे 9th क्लास के कंसेप्ट को 10th में यूज कर सकते हैं। ऐसे सवाल आपको खुद भी बनाने चाहिए पढ़ते वक्त। फिर से वापस मैं डीई का मध्य बिंदु लेता हूं। ये मान लेते हैं डीई का मध्य बिंदु पी पे आता है, ई एफ का जो मध्य बिंदु है वो क्यू पे आता है, और डी एफ का जो मध्य बिंदु है वो आर पे आता है। आपके पास एक और नया त्रिभुज बन गया पी क्यू आर। भाई ऐसे कितने त्रिभुज बना सकते हैं? ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। चलिए एक और त्रिभुज बना लेते हैं। यहां पे एक और त्रिभुज बना लेते हैं। पी आर का मध्य बिंदु यू है, पी क्यू का मध्य बिंदु वी है, और आर क्यू का मध्य बिंदु डब्ल्यू है। तो यू वी डब्ल्यू आपके पास एक नया त्रिभुज आ गया। अब इस चित्र में अगर मैं आपसे कहूं कि भाई त्रिभुज यू वी डब्ल्यू का क्षेत्रफल बताओ, तो मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहां पे मैं एक छोटा सा कंसेप्ट पहले डिस्कस कर देता हूं। अगर आपके पास कोई भी त्रिभुज, ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। ये 9th क्लास में पैरेललोग्राम चैप्टर में, जो समानांतर चतुर्भुज वाला जो चैप्टर है उसमें दिया होता है। कोई त्रिभुज एबीसी है, बीसी का मध्य बिंदु डी है, एसी का मध्य बिंदु ई है, और एबी का मध्य बिंदु एफ है। तो जो डीईएफ ट्रायंगल है, मींस मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद जो त्रिभुज बनता है, इसको मीडियल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इस मीडियल ट्रायंगल का क्षेत्रफल, जो मैं यहां पे कलर कर रहा हूं रीजन, इसका क्षेत्रफल पता करना है। तो जब भी मध्य बिंदु को ज्वाइन करके आप त्रिभुज बनाते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल, ए आर का मतलब हुआ एरिया, वो दिए गए त्रिभुज के एरिया का 1/4 होता है। ये आप बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप इसे एक बार प्रूफ भी कर लीजिएगा। तो ये वाली बात अगर तुम्हें याद है साथी, तो आप इस कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर में जो यू वी डब्ल्यू त्रिभुज मैंने बना रखा है, इसका क्षेत्रफल तो देखते ही लिख देंगे। देखो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जितना त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा उसका 1/4 डीईएफ का क्षेत्रफल होगा, और डीईएफ का 1/4 पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा, और पी क्यू आर का 1/4 यूवी डब्ल्यू का क्षेत्रफल होगा। यानी सीधे तौर पे अगर मैं
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखूं, सॉरी, त्रिभुज यूवीडब्ल्यू का क्षेत्रफल अगर लिखूं साथी, तो यूवीडब्ल्यू का क्षेत्रफल पी क्यू आर का 1/4 और पी क्यू आर डीई एफ का 1/4 और डीई एफ एबीसी का 1/4। यानी एक बार मैं स्टेप यहां लिख देता हूं, ये 1/4 किसका होगा? पी क्यू आर का, और पी क्यू आर जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल डीई एफ त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। और डीई एफ त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो एबीसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। यानी 1/4 1/4 1/4 एरिया एबीसी। यानी यूवीडब्ल्यू का जो क्षेत्रफल आया वो 1/4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो 4 क्यूब हमने कर दिया, 4 क्यूब कर दिया एरिया ऑफ एबीसी। यानी आप एक बात यहां फील कर सकते हैं, देखो यहां पे मिड पॉइंट ज्वाइन करके पहला त्रिभुज बनाया तो 1/4 टाइम्स, फिर दूसरा बनाया तो 1/4 का स्क्वायर, तीसरा बनाया तो 1/4 का क्यूब। ऐसे फिर अगर एक और त्रिभुज बनाते तो 1/4 पे पावर 4 बनता। पांचवा त्रिभुज बनाते हैं अंदर, देखो ये पहला दूसरा तीसरा था तो 4 पे घात 3 आया। 4 त्रिभुज बना देते हैं अंदर ऐसे ही तो पावर 4 आ जाता। 5 बना देते तो पावर 5 आता। ऐसे आप सिमेट्री को पहचान सकते हैं। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है तो कुछ साथी क्या करेंगे, वो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कई दफा एक्स और वाई अक्ष पे अगर इन निर्देशांकों को प्लॉट कर लिया जाए उससे ज्यादा फायदा मिलता है। भाई कई दफा जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो यहां देखते हैं इन बिंदुओं को एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट करके देखते हैं। तो भाई एक तो है 1,1, तो x1 y 1,2 सॉरी x1 y2 है, फिर x1 y7 है, फिर x5 y2 है। तो आप देख सकते हैं ये एक आपके पास समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये त्रिभुज है ABC। ए का कोऑर्डिनेट भाई ये था, ये ABC त्रिभुज है। अच्छा, ए का जो निर्देशांक है वो 1,2 है, बी का निर्देशांक 1,7 है, सी का निर्देशांक 5,2 है। तो यहां से आप ए बी का लेंथ निकाल सकते हो। ये टोटल कितना आएगा? 5। ए बी का लेंथ कितना आएगा? 5 आएगा। और ए सी का लेंथ कितना होगा वो भी देख लेते हैं लगे हाथ। भाई यहां से यहां तक का जो लेंथ था वो 1 है, टोटल 5 है तो बचा हुआ कितना होगा? 4। तो एबीसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा हाफ बेस इंटू हाइट से आप देख सकते हो 10 स्क्वायर यूनिट आएगा। यानी यहां अगर मैं एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखूं तो 1/2 AC का लेंथ 4 है और हाइट 5 है, यानी 10 स्क्वायर यूनिट आया। तो यानी UVW जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 1/4 क्यूब इंटू 10। यहां लिख लेते हैं, यानी एरिया UVW कितना आया? 1/64 और ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 है, यानी 5/32 स्क्वायर यूनिट आ गया।
तो आप इस तरीके से अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाए जाएं मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, तो एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।